मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जंग फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज धरने के 370 दिन हो गए हैं और ये फौजी पूर्व सैनिक जो हैं वो पहले की तरह डटे हुए हैं और कुछ आदमी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। ये बोर्ड वगैरह लग गए हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरे ये लगे हुए हैं जैसे पहले की तरह लगते हैं। और ये एक बोर्ड और पीछे लगा हुआ है जो अभी कुछ दिनों से ही लग रहा है, पहले नहीं लगता था। और ये बाकी जंतर मंतर का नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं पूरा, कि कोई फेक वीडियो ना हो, आप सोच सकते हैं। ये है पूरा, और पूरा जंतर मंतर खाली पड़ा है, कोई धरना नहीं है लावा पूर्व सैनिकों के। और जो पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं। गोपाला सर, राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप बताइए जनता को ताज़ा न्यूज़ में क्या बताना चाहते हैं, सुबह की न्यूज़ में बताइए सर। सर देख लो, 3 तारीख का हमारा एक बड़ा ऐलान हमने किया है। जो 3 तारीख को रैली होगी हमारा, जितना भी पूर्व सैनिक, अगर आप सोचते हो जैसे जवान का असली लड़ाई अगर जंतर मंतर में चल रहा है, अभी 1 साल होने वाला है, मतलब हो गया, क्रॉस कर दिया, तो हम लोग का जो मांग सरकार सुने, ये सुन तो लिया है, तभी तो खलबली मचा हुआ, तभी तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री हर जगह पर बोलता है 1 लाख करोड़ दे दिया है। अगर हम लोग ये नहीं बैठा होने से हिसाब करने का क्या जरूरत है? तो जनता पता चलना चाहिए। हम बैठने की वजह से काफ़ी हंगामा तो हो चुका है और काफ़ी एडवाइजरी निकला हुआ है, CST के ऊपर हो या सेवादारी के ऊपर हो, हर जगह पे। एक पेंशन का भी एक बात मैंने इस टाइम पर मेरे को याद आया, एक सर्कुलर रिलीज़ किया था 2 महीने पहले हमारा माननीय रक्षा मंत्री जी ने, जो उन्होंने ये कहा है, और जो 7 साल नौकरी करके जो लोग किसी कारण से 7 साल नौकरी करके कोई भी आ जाता है तो उनको 15 साल की नौकरी ना होने की वजह से पेंशन नहीं मिलता है, किसी न किसी कारण से कई लोग आता है। मैं ये बोलता हूँ, जो किसी को फौज से आउट कर देता है, मतलब कोई कोर्ट ऑफ एनक्वायरी के खिलाफ या नहीं तो उनको ऊपर कोई एक्शन होने की वजह से उनको निकाल देता है, उनके लिए नहीं है। मतलब जो कुछ लोग ऐसे भी होता है, जैसे हमने फौज के अंदर एंट्री होने के लिए हमारा हेल्थ का और हमारा मेडिकल का परीक्षण होता है, आपको सबको पता है, हम हजारों में एक हम सिलेक्शन होता है, क्योंकि 999 आदमी को बाहर धक्का मारते हुए हम एक आदमी सिलेक्शन होकर जाता है। और मेडिकल भी ऐसे होता है हमारे साथ में, हमारे शरीर के नाखून से लेकर हमारा बाल तक उसमें हमारा पार्ट्स को चेक करता है। तो ऐसे में हम उसके अंदर जाने के बाद हमारा साउंड हेल्थ कीप करना पड़ता है और साउंड फिजिकल कीप करना पड़ता है, तो ये रोज़ की हमारा रूटीन है। तो ऐसे हम चलते टाइम पर हमारे साथ में कभी भी कुछ अन्याय हो सकता है। अन्याय का मतलब सरकारी तरफ से जो होता है, तो वो लोग हमको मेडिकल बोर्ड आउट कर देंगे तो हमको पेंशन दिया जाता है, बोर्ड आउट पेंशन, मेडिकल पेंशन बोलता है उसको। लेकिन कुछ ऐसे भी केस होता है सर, वो ये है, जैसे मान लो हमने घर गया तो उसके बाद मान लो हमारे साथ में कुछ ऐसे हो सकता है, कोई बड़ा बीमारी, जो इस समय निमोनिया हो या मलेरिया हो, इसी जैसा कुछ हमारा हेल्थ वीकनेस करने वाला कभी भी बीमारी आ सकता है। ऐसे में हम यहाँ पर आ जाता है, यूनिट में आ जाता है, तो हमारा फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के बीच में हम भागदौड़ कर रहा है, तो उस टाइम पर हमारा साथियों से हम आगे नहीं बढ़ पा रहा। मतलब जैसे मान लो पास होना जरूरी होता है हमारा जो फिजिकल में, ऐसे नहीं है जो ड्रामा करना, तो उससे रिपोर्ट में ऐसे हम आ जाता, हम पास नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण हमारे शरीर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गया। नहीं तो हमारे घर पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के साथ में, हमारा बच्चों के साथ में, वाइफ का, माँ बाप के साथ में। तो ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से हम कमज़ोर हो जाता है, तो फिजिकल मेंटेन करने में दिक्कत हो जाता है, तो फिर हम मजबूरन हमारा ये नौकरी त्यागना पड़ता है। हम लिख के देता है सर, मैं फिजिकल मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरे को रिलीज़ करिए। तो ऐसे में एक बोर्ड बिठाकर बोर्ड का सैंक्शन के ऊपर हमको बाहर कर देता है, लेकिन 15 साल ना होने की वजह से हमें पेंशन नहीं दिया जाता है। तो ये बात जो हमारे को सबको पता है, कई लोग ने AFT में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ऐसे केस को तो लड़ रहा है, हमें कुछ दे दो, हम कुछ आशा लगा के गए थे, लेकिन ऐसे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन एक सर्कुलर ऐसे छुपा कर रखे थे जो सेना के अंदर, वो था 7 साल क्रॉस करके जो हमने बताया हुआ ये जी इसी प्रॉब्लम में निकला, वो अफसर को पेंशन मिलती थी, तो फिर जैसे जवान को क्यों नहीं दिया? तो ये जो छुपी हुई इस बात हमारा केंद्र सरकार का और MOD का नज़र में आया। हमारा आंदोलन यहाँ चलने के साथ साथ में हमने इसे कोई चीज़ से मांगा ही नहीं है, लेकिन हमारा ये आंदोलन के साथ साथ में
वहां पर खोजबीन बहुत हो रहा है। जैसे CST के ऊपर आपने देखा, जो काउंटरों के ऊपर हो या स्पेशल CST अफसरों के लिए बनाया हो, सब हट गया। उसी जैसा जो ECHS के अंदर जो अफसर अपना अफसरशाही के हिसाब से वो कोई टोकन नहीं लेंगे, सीधा जाके अफसर डॉक्टर के पास जाके इलाज कर रहा था, ये भी जो समाप्त हो गया। और वेटिंग रूम की वजह से जो वेटिंग रूम वगैरह बना कर रखा है, उसको भी काफी प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। ये सब जंतर मंतर आंदोलन के साथ साथ हुआ है। और सेवादारी का भी जो आपने देखा एडवाइजरी, तो इसी जैसा ये जो एक मेडिकल का ये बात निकल के आया, इसमें उन्होंने बोला 7 साल क्रॉस करने के बाद ऐसे कुछ केसेस है जो JCO जवान को भी पेंशन दी है। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी पेंशन तो दे रहा है, लेकिन सरकार आंख तो खोल दी, तो सरकार को ये विसंगति अपना पता चला। तो ये जंतर मंतर का आंदोलन के साथ में हमारा कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स क्लियर हुआ है। मैं आपका चैनल के जरिए सभी पूर्व सैनिकों को बताना चाहता हूँ, और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा ये आंदोलन ये ऐतिहासिक आंदोलन है। हमारा इस आंदोलन का पीछे लीडरशिप में हमारा कोई अफसर नहीं है, जो कि हमने उनसे अपना मंच और माइक को जबरदस्ती छीना है। उन्होंने अपना वापस हासिल करने के लिए हमको धमकियां दिया, पेंशन बंद करेंगे करके बोला। जो कई चीजें हमारे साथ में जो हुआ है, तो आप सबको सतर्क होना जरूरी है। जो अग्निवीर लेकर आके हमारा सेना को कमजोर किया है, ये भी आपको पता है। अगर अग्निवीर अच्छी स्कीम है, हम वेलकम कर रहा हूं, तो उसमें अफसर कैडरों को भी करना चाहिए। अफसरों को भी तो अग्निवीर लेकर आओ 4 साल के लिए, अफसरों का भी सिलेक्शन में ऐसे लेकर आओ, और 100 अफसर अंदर आ जाता है, उसमें से 75 अफसर को जो 4 साल के बाद घर भेज दो, 25 अफसर को आगे लेके जाओ, जंबाज अफसर मिल जाएंगे सेना को। ये भी तो हो सकता है, भ्रष्टाचार तो मिट जाता है। लेकिन अफसरों को ऐसे इसलिए नहीं कर सकता है, वहां में एक बाई बंदी का ही तरीका होता है। अगर हमारा पिता महान बाप हमारा अफसर है, तो उसका बेटा फौज में अफसर बन के जाएगा। तो इसी जैसा जो कोटा को कैसे मेंटेन करेंगे, इसलिए अग्निवीर अफसरों को बीच में लाया नहीं। इसलिए हमारा भारत सरकार से मेरा ये विनती है, भेदभाव का जो लिस्ट हमने दिया है, आप उसको विस्तार से पढ़िए, सुनिए। हमें इसको क्लियर करने के लिए हमें जुडिशियल कमेटी दे दीजिए, और इसको पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। हम गुलाम नहीं है इस देश का, हम देश का सैनिक है। हम देश का सैनिक होते हुए इस देश की रक्षा कर सकता है, तो हम गुलाम बनकर कर नहीं सकता है। इसलिए गुलामी से बाहर आना भी हमारा बहुत बड़ी जरूरी है। इसलिए हम लोग ने आपको मेमोरेंडम दी है। भारत सरकार अब उस जगह पर कुर्सी पर माननीय प्रधानमंत्री जी बैठा हुआ है, कल उस कुर्सी पर दूसरा कोई प्रधानमंत्री बैठेंगे। हम प्रधानमंत्री को कुर्सी पर कौन बैठा है, कौन सा पार्टी का मंत्री बैठा, हम ये नहीं देख रहा है। हम भारत का नागरिक है और पूर्व सैनिक है। हम वहां पर बैठा हुआ उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम विनती कर रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और गुलामी से फौज को बाहर लेकर आए, हमारा कानून को समाप्त करिए, यही हमारा एक विनती है। अच्छा सर, एक जो वो महावीरांगनाएं महासंघ आप षड्यंत्र बोलते हैं, महाषड्यंत्र क्या है, इसके बारे में कोई बताएं। जनता कमेंट करती है और इसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। आपको पता, मुझे तो इतना पता नहीं इसके बारे में। सर, दिगंज वीरांगना महाषड्यंत्र संघ करके एक यहाँ पर एक संघ बना था। यही हमारे जंतर मंतर का आंदोलन के साथ साथ में कुछ लोगों ने, मैं कुछ लोगों को क्या बताऊं, कम से कम 36-40 आदमी जो नॉर्थ इंडिया में किसी जगह पर जो शाम का 8 बजे बैठ कर जो अपना जो षड्यंत्र महासंघ के बारे में तारीफ करता है। मैं उसको षड्यंत्र महासंघ इसलिए बोलता हूँ, उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन किया नहीं है। और उसी के अंदर एक बल्ले बल्ले यूट्यूबर ने एक 20-22 संगठन का एक फोटो लगा के एक वीडियो मैंने देखा, उसमें बोला ये सबसे पहले ये है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, अपना क्या बोलता है, अपना जोगेंद्र सिंह, सूबेदार जोगेंद्र सिंह का। लेकिन उसका पीछे आप देखेंगे, उसका लेटर आप देखेंगे, उसका पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी आप देखेंगे, तो उसके अंदर वरिष्ठ अधिकारियों का नाम है। जनरल VK सिंह साहब है, एक जनरल भदौरिया साहब है, मतलब कई उसके अंदर अफसर है। तो अफसर जो हेड संगठन है। उसके बाद आपने वेटरन्स ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे, उसी लिस्ट के अंदर है, वो 20-22 के अंदर है, जो बल्ले बल्ले ने जो बता रहा था। उसी के अंदर और भी एक संगठन है, इंडियन वेटरन बख्शी साहब का संगठन। उसी के अंदर जितना भी संगठन लगे सब अफसर हेड संगठन है, और उस अफसर हेड रजिस्टर्ड संगठन सभी ने मिलकर बल्ले बल्ले के साथ में, और हमारा फेक फेडरेशन, जो हमने फेक फेडरेशन भी बोलता है, अर्जुन सिंह राठौर का नेतृत्व बना हुआ है, ये सभी ने मिलकर जो फेक फेडरेशन और दिगंज वीरांगना जो षड्यंत्र महासंघ बना के अपना जगह, उसका कोई रजिस्ट्रेशन अभी तक हिंदुस्तान में किसी जगह पर हुआ नहीं है, जो वहां पर बैठा हुआ है। तो ये जो षड्यंत्र जो हमारा इस आंदोलन को तोड़ने के लिए बनाया था,
इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये अफसरों का एक चाल चलन है, उसके लिए उनको गोद में बैठा हुआ कुछ लोगों को उन्होंने यूज कर रहा है बस। लेकिन वो इतना बेवकूफ तो नहीं बना सकता है आप चाहे, इसलिए तो हमारा ये बोर्ड आपने पीछे दिख रहा है ना, वही जो बोर्ड है वही लीडर है इसका पीछे। हाँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, सभी को दिखाने के लिए हम उसको लगा कर रखा है, जो कि सब देख ले। जो कि देखो, हम सेना के अंदर भी रहते टाइम पर हम विरोध प्रदर्शन हम करते थे। अगर मान लो हमारे कैंप फायर होता है तो हम ड्रामा लगाते थे, हमारा बड़ा बड़ा वरिष्ठ अधिकारियों का हमने वहाँ पर भी उनका मतलब मजाक उठाएंगे, तो उसका भी एक किसी जगह पर उस जगह पर हमारा यूनिट का TOC के साथ में बैठ के उस जगह पर पहले रिहर्सल होता है, उसके बाद वो बोलेंगे तभी वो ड्रामा होंगे, वो परिवर्तन करने के लिए बोलेंगे वही होंगे। तो उसी हिसाब से हमारा बैरक के अंदर भी आपने देखा है, हमारा साथ में कुछ ऐसे भी लोग होता है, हमारे साथ में खाना खाते हुए, हमारे साथ में रहते हुए, हमारा चुगली जाके किसी जगह पर मार के वो हमें क्रॉस करके हमारा कंधे को पैर लगा के वो आगे जाके ऑर्डिनरी कैप्टन बनने की कोशिश करेंगे। तो ये सब हमने देखा है। तो उसका साथ में भी विरोध प्रदर्शन का नाम पर हम कंबल परेड करते थे, ये सब आपने देखा है। उसी जैसा यहाँ पर इस आंदोलन पे इसी जगह पर हमने कई बार देखा है, बड़ा बड़ा मिनिस्टर का पुतला लगाकर उसके ऊपर गोबर का पानी फेंकते हुए, लेडीज आके चप्पल मारते हुए हमने किसी चीफ मिनिस्टर के साथ में भी यहाँ पर मैंने देखा। ये हमको 1 साल से मिलने, ये तो इसको बोलता है विरोध प्रदर्शन। तो पुतला फूंकता, कार्टून बना के यहाँ पर आदमी अपना शरीर पर जो उसी जैसा ड्रेसिंग पहन के मुंह को ऊपर कार्टून बना के रखता है, किसी मंत्री का वो फोटो लगाकर, उसके बाद उसी से उसको नकल करता है। ये सब हमने देखा, इसको बोलता है विरोध प्रदर्शन। उनका घर पे जाके हमने ये सब कुछ नहीं कर सकता है, जीते जाता है उसको सीधा जाके ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे करेगा तो वो जो अपना जुडिशरी एक्ट में आ जाता है, इसलिए वो नहीं करता। तो विरोध प्रदर्शन है। इसी जैसा विरोध प्रदर्शन हम जंतर मंतर पे 1 साल से बैठने के बाद हमने जो किया है, तो ये जो कुछ लोग जो व्हाट्सएप में बैठा है उनको अपना घर पे बैठ के उनको जो हजम नहीं हो रहा है इस चीज का, क्योंकि वो फौज के अंदर जो नालायक होते हुए वो लायकदार बन के उनको हमने इज्जत देते थे। क्योंकि हमारा एक उसूल है, हमारा जो सीनियर है, अब वो सीधी सी बात है, अगर गोपाल कृष्ण सीनियर है सर, आपका सीनियर है, सीनियर पोस्ट पे है, तो मैं बेवकूफ होने के बावजूद भी आप मेरे को इज्जत देंगे, नहीं तो मैं आपसे इज्जत खींच के मांगूंगा, ले लूंगा, नहीं तो आपको सबक सिखाएंगे। मैं ये तरीका लेकर वो पूर्व सैनिक बाहर बैठा हुआ कुछ लोग अपने जगह पर, फौज में भी वो लीडरशिप में काम किया होगा, हवलदार मेजर से काम किया होगा, सीनियर एनसीओ का काम किया होगा, सीनियर जेसीओ का काम किया होगा, दुनिया भर के वो काम करके आया हुआ है। तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ये विरोध को, इसलिए वो शाम को बैठ के कुछ करता है। विरोध प्रदर्शन हमारा जो अपना संविधानिक तरीका से जो बनाया हुआ तरीका है, लेकिन उसी के अंदर वो लिस्ट में नहीं आना चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। हम यहाँ पर हमने देख रहा है किसी मिनिस्टर को इस्तीफा दो, जो उसको चप्पल मार के गोबर पानी लगाकर बोलता है जगह खाली करो, निकल जाओ यहाँ से, ये हमारा कुर्सी वापस दो, आप इस्तीफा दो, यही बात करता है ना। तो हमने जो दिगंज वीरांगना जो षड्यंत्र महासंघ बनाना, जो असली फेडरेशन जेसी जवान का सपना हमने बना के जंतर मंतर मुकाबला टीम ने बनाया, उसको फेक फेडरेशन बनाना, उसके बाद जो देश भर के पूर्व सैनिक जहां पर बैठा है उनको बेवकूफ बनाकर जो हवन पूजा करने का जो एक नाटक करना, हवन पूजा किसी जगह पर मेरठ में जाकर रैली करना, रक्षा मंत्री बैठता है दिल्ली में और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठता है दिल्ली में, और दिल्ली से कई दूर जाके किसी स्टेट का हेड में जाके वहां पर धरना देना, ये सब षड्यंत्र हमने देखा। ये षड्यंत्र देख के आगरी में एक वो दिगंज वीरांगना षड्यंत्र महासंघ भी बनाकर लाया है। ये सब आपको पहचानना है। आप लोग जितना भी पूर्व सैनिक ऑल इंडिया में बैठा हुआ है, मेरा ये आवाज देखो, आपको एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, करो या ना करो, 3 तारीख आओ या ना आओ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सरकार को जगाने वाला काम कर दिया। आपका संख्या बल का और ताकत, आपका विसंगति का प्रॉब्लम, हमारा जो बीच में क्या क्या हुआ है हम सरकार को बताया हुआ है। सरकार इसलिए भी 144 धारा लागू करने के बावजूद भी, यहाँ पर किसी को बैठने के लिए परमिशन ना देने के बावजूद भी, हम जबरदस्ती घुसने के बाद हमारे ऊपर वो गोली नहीं मार रहा है, हमें वो अरेस्ट नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर डंडा नहीं मार रहा है, हमने बैनर लगा के ये मैसेज सरकार को दे रहा है। तो ये हमारे लिए था। इसलिए आप लोग अपने जगह पर सतर्क होइए। 3 तारीख को अपना घर से, अपना बिल्लों से बाहर निकलिए। अगर आपको गुलामी से बाहर आना है तो आइए। अगर ये बैनर को हमने खोल के चले जाएंगे, षड्यंत्र महासंघ भी हो या फेक फेडरेशन हो या सोसाइटी हो, पता नहीं क्या क्या अफसर हेड का नाम बना के किसी की जगह पर बैठा है, सभी का बीमारी खत्म हो जाएंगे, हम जानता हूं। इसलिए कमेंट करिए इसके अंदर। 3 तारीख का आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए आप इसके अंदर कमेंट करिए। आंदोलन होना चाहिए, नहीं तो आपको बैनर उठना चाहिए। हम दोनों काम करने के लिए तैयार हैं। आप जो बोलता है उसी को पर निर्भर है। जय हिंद सर।
ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक गोपाल कृष्ण जी। इसी के साथ मैं जनक फौजी। जय हिंद, जय भारत।